हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं किस तरीके से इन बड़े बड़े पवन चक्कियों से बिजली का उत्पादन किया जाता है और उन्हें हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है, जिससे हम बिजली का अच्छे से यूटिलाइज कर सकें और हमारे दैनिक कार्यों में बिजली का उपयोग कर सकें। तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो में कि किस तरीके से इन पवन चक्कियों से बिजली का उत्पादन होता है और इन्हें किस तरीके से लगाया जाता है। सबसे पहले पवन चक्की लगाने के लिए इस तरीके से सीमेंट का बेस तैयार किया जाता है। सीमेंट और कंक्रीट के बेस को तैयार करने के बाद में इसके ऊपर पवन चक्की के टावर को खड़ा किया जाता है। टावर को खड़ा करने के लिए इस तरीके के बड़े बड़े सेगमेंट्स का यूज किया जाता है। ये सेगमेंट्स जो होते हैं ये अंदर से खोखले होते हैं। इन्हें अंदर से खोखला इसलिए रखा जाता है ताकि इनके बीच में सीढ़ी वगैरह लगाई जा सके, जिसकी सहायता से इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ऊपर जाकर मशीन की ग्रीसिंग वगैरह कर सकें और आने वाली समस्याओं को रिजोल्व करके बिजली के उत्पादन को सुनिश्चित कर सकें। और इन्हीं खोखले सेगमेंटों से होकर केबल को नीचे तक पहुंचाया जाता है, जिसके थ्रू ऊपर से बिजली नीचे तक आती है और फिर ये हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है। इन सेगमेंट्स को खड़ा करने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन्स का यूज किया जाता है और इन क्रेन्स को यूज करके इन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक इस तरीके से एक के ऊपर एक लगाया जाता है। जब ये सेगमेंट्स खड़े होते हैं तो इन सेगमेंट्स को खड़े होने के बाद में इसके ऊपर मेन शाफ्ट और इन ब्लेडों को लगाया जाता है। इन ब्लेड्स को जहां पर लगाया जाता है उस चीज को हब बोला जाता है। ये ब्लेड आकार में काफी बड़े होते हैं दोस्तों। एक पवन चक्की की जो ऊंचाई होती है वो लगभग 60 से 70 फीट की होती है, जो एक बिल्डिंग के बराबर ऊंची होती है। 8 से 10 मंजिला बिल्डिंग की ऊंचाई के बराबर होती है। और ये जो ब्लेड होते हैं इन्हें उतारने के लिए काफी सावधानी बरती जाती है, क्योंकि ये मटेरियल हैंडलिंग का एक पार्ट होता है, ताकि कोई आदमी और कुछ इसके नीचे आकर दब ना जाए। यहाँ ये किस तरीके से ये ब्लेड वगैरह डैमेज ना हो जाए। इन्हें लाने के लिए भी काफी बड़े बड़े ट्रकों का यूज किया जाता है और इन्हें जिस जगह पर पहुंचाया जाता है वो जगह बहुत दूर होती है, क्योंकि जहां पर जंगली इलाके होते हैं और बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वहीं पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस ये जो मेन हब है यहाँ पर ब्लेड को किस तरीके से लगाया जाता है। तो इसे लगाने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका जो होता है उसमें एक एक ब्लेड को ऊपर ले जाकर इसके ऊपर लगाया जाता है, और दूसरे तरीके में इन तीनों ब्लेडों को पहले ही नीचे फिक्स कर लिया जाता है। और नीचे फिक्स करने के बाद में इस हब को क्रेन की सहायता से, बड़ी क्रेन की सहायता से ऊपर पवन चक्की में फिट कर दिया जाता है। ये पवन चक्कियां कुछ इस तरीके की दिखती हैं, जो एक ही जगह पर काफी सारी पवन चक्कियां लगाई जाती हैं। आजकल की मशीनों में दोस्तों ऊपर चढ़ने के लिए लिफ्ट का अरेंजमेंट भी दिया होता है, और लिफ्ट का अरेंजमेंट के साथ में काफी अच्छी मशीनें आजकल आने लगी हैं। जो ऊपर मेन शाफ्ट होती है उस मेन शाफ्ट को जो ऊपर फिट किया जाता है, जो टावर के साथ जुड़ा हुआ वो हिस्सा होता है जो इस मेन शाफ्ट को टावर के साथ में जोड़े रखता है, और जिसके ऊपर हब लगा होता है और हब के साथ में तीनों ब्लेडों को कनेक्ट किया जाता है। और ये पवन चक्की कुछ ऐसी दिखती है। रोटर की सहायता से गियर बॉक्स को जोड़ा जाता है। ये गियर बॉक्स जब विंड की स्पीड कम होती है तब इसकी स्पीड को, इसकी गति को बढ़ाने के काम आता है। इसके साथ ही गियर बॉक्स के साथ में एक ब्रेक को लगाया जाता है। ये ब्रेक तब यूज किया जाता है जब पवन की गति ज्यादा तेज होती है, तो ये इसे कंट्रोल करने के काम आता है। एक जनरेटर लगा होता है जो बिजली का उत्पादन करता है। ये मशीन द्वारा पैदा हुई यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और फिर इन्हें तारों की सहायता से नीचे तक लाया जाता है और स्टेप डाउन करके हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। पवन की दिशा तथा गति को जानने के लिए एनेमोमीटर लगा होता है। ये एनेमोमीटर बताता है कि पवन की दिशा क्या है और उसकी गति क्या है। दोस्तों ये जो हब होता है ये काफी बड़ा होता है। इसमें इसके बीच में सुपरवाइजर्स, टेक्नीशियन और इंजीनियर खड़े होकर मशीन की मरम्मत करते हैं। अगर कभी कोई समस्या आ जाती है जिसकी सहायता से बिजली उत्पादन में हानि होती है, तो तब इसे मशीन का मरम्मत करके इसे रिजोल्व किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।